नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी निमी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, तो उसमें दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। आज हम 50 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 83 नंबर क्वेश्चन था, उसमें उसका जो आंसर बताया था वो आंसर है वो इनकरेक्ट था, उसमें सही नहीं था, वो उसमें मिस्टेक हो गई थी। तो वो है, पहले वो देख लेते हैं। उसमें है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है वो होगा डिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे जो भी वीडियो है आएंगे और जो भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी है वो प्रॉपर चलती रहे। और ये जो वीडियो है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, निम्मी के से हैं सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लगभग इसमें से क्वेश्चन है वो आते हैं, तो बहुत ही अच्छे कंटेंट है इसके अंदर। तो जो भी है एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले है टेक्निकल एग्ज़ाम के अंदर है वो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़कर ही जाना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, आज 51 नंबर क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताइए। तो फिगर हमारे को है वो दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें बेरेट फाइल है, रिफ्लर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है या मिल्सा फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, रिफ्लर फाइल है। डाई सिंकिंग व बोल्ड के निर्माण के लिए हम इस रिफ्लर फाइल का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम क्या है? तो फिगर के अंदर है वॉइस दर्शाई गई है, इस वॉइस के अंदर है। और फर्स्ट ऑप्शन है पिन वॉइस है, पाइप वॉइस है, हैंड वॉइस है एंड मशीन वॉइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, पिन वॉइस है। छोटी पिनों को है और छोटे वर्क पीस को पकड़ने के लिए पिन वॉइस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है बेंच वॉइस है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, पोर्टेबल ग्राइंडर है एंड सरफेस ग्राइंडर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेडेस्टल ग्राइंडर है, करेक्ट आंसर होगा। पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग है बारीक कार्यों की ग्राइंडिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और छोटे जैसे ड्रिल है, ड्रिल बिट है, चीजल है, इनको सॉल्व करने के लिए हम बेंच ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का है उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग होती है, कोई भी वर्कपीस है, उस वर्कपीस के अंदर है हमारे को है वो मेटल हटाने के लिए यहाँ पर ऐसे है ड्रिलिंग की जाती है। इस ड्रिलिंग में से यहाँ के जो बीच का जो मेटल है उसको हटाने को हम चेन ड्रिलिंग करते हैं। इस मेटल को हटाने के लिए हम चीजल का यूज़ करते हैं, वो है फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है वेब चीजल है, फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है एंड डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेब चीजल है, हम वेब चीजल यूज लेते हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें बेरेट फाइल है, टिनकर फाइल है, मिल्सा फाइल है और ड्रिफ्लर फाइल है। तो लकड़ी के कार्य के लिए जो हम यूज में लेते हैं आरी है, उसको सॉल्व करने के लिए मिल्सा फाइल का यूज किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फेस पर है, पीन पर है, चिक पर है एंड आई होल पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चिक पर है। चिक है, चिक को हथौड़े हैमर होता है, उस हैमर का जो चिक होता है वो उसके ऊपर है वो कोई भी हार्डनिंग नहीं होता है, यानी कि वो सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर इसका वजन है वो दर्शाया जाता है। 250 kg है, 500 kg है, ग्राम है जो भी उसका वजन होता है वो दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय चीजल का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसके अंदर है, अगर हम किसी भी वर्कपीस को है, जैसे यहाँ पर ये वर्कपीस है और इसकी हम क्या कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, जैसे ये चीजल है यहाँ पर,
और ये क्या होता है हमारा, ये वर्क सरफेस है और यहाँ पर ये है, तो इसके अंदर ये इसका हो गया पॉइंट। तो यहाँ पर ये चीज़ल की जो एज है, ऊपरी एज है, और ये तो यहाँ पर ये जो है अल्फा, यानी ये अल्फा होता है और ये गामा होता है और ये बीटा होता है। तो ये जो क्लीयरेंस एंगल होता है वो, ये जो चीज़ल का जो वर्किंग पॉइंट एंगल, यानी कि इसका जो वर्किंग सरफेस है और इसकी जो बॉटम सरफेस है उसके बीच का जो एंगल होता है वो चीज़ल का है, क्लीयरेंस एंगल होता है। अगर इसको हम क्या है कि ये अगर कम रखेंगे, अगर हम मेटल के अनुसार, ये भी अलग अलग होता रहता है, तो मेटल के अनुसार अगर हम इसको क्या है सरफेस के नज़दीक रखेंगे और फिर हैमर से चोट मारेंगे, तो हैमर क्या करेगा, एक मेटल के अंदर नहीं घुसेगी, ये चीज़ल कटिंग नहीं करेगी और स्लिप हो जाएगी और चीज़ल गिर जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कटिंग एज के अंदर नहीं घुसेगी और चीज़ल फिसल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर, यानी बिना टूटे तन्यता बलों का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। जो क्या है धातु पर बल लगाने पर भी है टूटे नहीं और उन बलों का है विरोध करती है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम फर्स्ट ऑप्शन है डक्टिलिटी है, टेनासिटी है, इलास्टिसिटी एंड मेलेबिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेनासिटी। टेनासिटी है धातु पर है, उसको है वो किन्हीं भी है, इधर और इधर से है, टेंसाइल फोर्स लगेगा तो उससे क्या होती है वो टूटता नहीं है और टेंसाइल फोर्स को है वो सहन कर लेती है। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है कि हम, डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे है किसी भी धातु को है वो तार के रूप में है बनाया जा सकता है, वह डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। एंड इलास्टिसिटी होती है किसी भी, कोई भी जैसे वर्कपीस है उस पर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं और फोर्स वो हटाने पर वापस वह उसी अवस्था में आ जाती है, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को है ऊपर से दबाने पर है वो पिचक जाती है और जैसे ही उस पर से फोर्स हटाया तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाती है, तो वो इलास्टिसिटी का गुण है वो कहलाता है। फिर मेलेबिलिटी है, मेलेबिलिटी के अंदर क्या है, मेलेबल होता है, लचीली होती है, उनको है पतली प्लेट के रूप में कोट पीट कर है उनको, या रोलू में से गुजार कर एक प्लेट के रूप में शेप बना सकते हैं, प्लेट के रूप में बना सकते हैं, वो मेलेबिलिटी का गुण है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसके अंदर माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, तो माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 mm होती है और इंच के अंदर होती है 0.001 इंच होती है। तो माइक्रोमीटर के अंदर ये जो है ये रेचेट स्टॉप है, ये थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर है वो नर्लिंग, ये जो पैटर्न दिखाए गए हैं वो नर्लिंग है, और यहाँ पर ये बैरल या स्लीव है, ये लॉक नट है, स्पिंडल है और ये एनविल है अक्ष के रूप में जो दर्शाया गया है, और ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर है वो यहाँ पर दर्शाया रहता है माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है और उसकी जो साइज है वो दर्शाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है एनविल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेंसी होती है यानी कि जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या होती है। तो इसके अंदर जो मीट्रिक के अंदर होती है वो 0.01 होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये ड्रिल दी गई है, तो इसके अंदर ये अक्ष का जो है वो दर्शाया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर लिप है, लैंड है, फ्लैंक है एंड बिंदु कोण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बिंदु कोण, पॉइंट एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल शेंक में किस प्रकार का टेपर है वो दिया जाता है। जो ड्रिल की जो शेंक होती है उसमें कौन सा टेपर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिन टेपर होता है, मीट्रिक टेपर होता है, मोस्ट टेपर होता है एंड जानो टेपर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर है वो MT0 से लेकर MT7 तक होता है, 8 नोज के अंदर है ये उपलब्ध होता है, MT0 से MT7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर है,
मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट है, स्लीव है, पंच है या हैमर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मशीन की स्पिंडल से है ड्रिल या सॉकेट है उसको निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्स टाइप टेंस रेंच है, टी हैंडल टेप रेंच है, सॉलिड टाइप टेप रिंच है, डबल एंडेड टेप रिंच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टी, बी ऑप्शन है टी हैंडल टेप रिंच है। प्रतिबंधित यहाँ पर जहाँ पर है हम बाकी है टेप रिंच का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हम टेप रिंच टी टेप रिंच का यूज करते हैं, यानी कि जो गहरे अंदर के अंदर है यानी गहराई के अंदर हो वहाँ पर टी पे टेप रिंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक के अनुसार है M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल के आकार की गणना करना है। तो टेप ड्रिल आकार साइज निकालना है, तो टेप ड्रिल आकार साइज का जो होता है वो होता है इसके अंदर है TDS टेप ड्रिल साइज बराबर होता है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है इसके अंदर। तो डेप्थ के अंदर होता है वो मीट्रिक के अंदर होता है 0.6134 इंटू पिच होता है। तो यहाँ पर इसकी जो पिच है वो दी गई है 1.5 दी गई है। तो इसके अंदर है मान रखना है मेजर डाया है वो 10 दिया गया है, 10 - 2 इंटू 0.6134 इंटू पिच है 1.5 दी गई है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8.17 mm। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर ए ऑप्शन है 8.2, यानी 8.17 को है हम यहाँ अगर है दूसरी संख्या है अगर 5 से अधिक है यानी कि जो 5 से अधिक है तो इसको हम आगे 2 लिख सकते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 1.82 होगा। ये है 100% है थ्रेड निकालने के लिए, एक होता है 60% है वो टेप ड्रिल साइज है वो ज्ञात करने के लिए होता है। तो 60% टेप ड्रिल साइज में क्या होता है TDS होता है, TDS बराबर होता है मेजर डाया माइनस होता है इंटू माइनस पिच होता है, यानी पिच में से है मेजर डाया को है सीधा हम माइनस करेंगे तो ये टेप ड्रिल साइज है वो निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन द ड्रिलिंग मशीन? तो 66 नंबर क्वेश्चन के अंदर है फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है मीटर पर रिवोल्यूशन है, mm पर रिवोल्यूशन है, मीटर प्रति मिनट है एंड mm प्रति मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, mm पर रिवोल्यूशन होता है। फीड जो होती है वो mm पर रिवोल्यूशन में होती है, चक्कर प्रति मिनट होती है, चक्कर प्रति mm। एक चक्कर के अंदर है जितना ड्रिल है वो जितना उसकी गहराई के अंदर चलता है यानी कितना वो आगे बढ़ता है वो उसका फीड कहलाता है, और मीटर प्रति मिनट होता है वो कटिंग स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वर्नियर कैलिपर में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसके अंदर जो दिया गया है बीम है, फिक्स बार है, डेप्थ बार है या थंब लीवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बीम डेप्थ बार। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये डेप्थ बार है वो दर्शा गई है। यहाँ पर ये है मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर है ये थंब स्क्रू होता है यहाँ पर, और ये जो है आउटसाइड मूवेबल जा है, ये इन आउटसाइड है फिक्स्ड जबड़ा है, और ये आउट इनसाइड है वो फिक्स्ड जबड़ा एंड ये मूवेबल जा हो गया इनसाइड। यहाँ पर ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता है एक्यूरेंसी क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन सेट होता है एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है एंड प्रोटेक्टर हेड होता है। उसके अंदर जो
प्रोटेक्टर हेड होता है, जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेंसी होती है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 डिग्री है, 5 डिग्री है, 5 मिनट है या 5 सेकेंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड की वो 1 डिग्री होती है। इसका प्रयोग है एंगल को, कोण को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 0.02 mm पर प्रति 10 mm लेंथ है, यानी 10 mm लंबाई पर है वो 0.02 mm होती है। बी ऑप्शन है 0.004 mm प्रति 10 mm लेंथ। फिर सी ऑप्शन है 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ एंड 0.001 mm प्रति 10 mm लेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, यानी 10 mm लंबाई के अंदर इसकी जो एक्यूरेंसी होगी वो 0.002 mm है वो होगी इसकी एक्यूरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग, यानी कि विटनेस मार्किंग के लिए है जो नहीं मिटने वाली मार्किंग है। विटनेस मार्किंग के लिए निशान दिखने के लिए किस पंच का प्रयोग किए जाते हैं जो मिटती नहीं है, यानी दिखाई दे, तो उस मार्किंग के लिए किस पंच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डॉट पंच का है, पिन पंच का है, बेल पंच का है या सेंटर पंच का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डॉट पंच। विटनेस मार्किंग के लिए हम डॉट पंच का यूज़ करते हैं और डॉट पंच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। सेंटर पंच है, सेंटर पंच का जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसका प्रयोग है ड्रिलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बेल पंच है, बेल पंच के अंदर है एक बेल दी गई है, किसी भी कोई भी जॉब है उसका सेंटर को ज्ञात करने के लिए हम बेल पंच का यूज़ करते हैं। और पिन पंच है, किसी भी है, ये पिन पंच दी गई है। इसके बाद है प्रिक पंच है, प्रिक पंच का यूज़ हम करते हैं डिवाइडर की नोक को है प्रदान करने के लिए, और प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। उसमें उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट तथा दूसरी टांग है वो मोड़ी होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ ए एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड, यानी कौन सी है वो डिवाइडर है जिसका एक टांग मुड़ी होती है और दूसरी टांग है वो सीधी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या है वो अन्य नाम है इसमें है वो है ओड लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, और फिर है एक हेर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, हेर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ये इसके जेनी कैलिपर के अन्य 3 नाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज ए अक्स इन द सरफेस गेज। सरफेस गेज है वो दर्शाया गया है इसमें, इसका जो अक्स है वो किस पार्ट को है वो दर्शाया है। तो इसके अंदर है नट है, स्नग है, स्पिंडल है, डिस्क्राइबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्नग। ये स्नग दर्शाया गया है, और यहाँ पर ये जो है ये लॉकिंग नट है, और यहाँ पर ये बेस है, ये स्पिंडल हो गया, और ये जो स्ट्रेट स्क्राइबर है, सीधा स्क्राइबर है, ये दर्शाए गए हैं, ये इसके सारे पार्ट हैं। सरफेस गेज है, सरफेस गेज का प्रयोग हम मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कॉम्बिनेशन सेट में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज अक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सेट है, ये दर्शाया गया है, तो इसके अंदर अक्स का नाम है वो दिया गया है। तो यहाँ पर है ये बेवल हेड है, यानी सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड एंड प्रोटेक्टर हेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटेक्टर हेड है। यहाँ पर प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेंसी है वो 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। किस प्रकार की डेटम का पालन किया गया है। तो यहाँ पर ये डेटम है, फिगर में देख सकते हो
कौन सी डेटम दी गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एज डेटम है, पॉइंटेड डेटम है, केंद्र रेखा डेटम है एंड रेफरेंस लाइन डेटम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन एज डेटम है, वो दी गई है। यहाँ पर दो एज है, एज के सहारे हम किसी भी एज से हैं उसका मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। एक होता है सेंटर डेटम, किसी भी इरेगुलर पार्ट है उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम सेंटर पॉइंट डेटम का है, केंद्र रेखा डेटम सेंटर लाइन डेटम का है हम यूज़ करते हैं। और एक होता है टेम्पलेट विधि का प्रयोग होता है, जिसमें हम किसी भी टेम्पलेट के द्वारा है किसी भी जॉब का है वो ज्ञात करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक? तो ये पैरेलल ब्लॉक है वो दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस समांतर ब्लॉक यानी सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, टेनन पैरेलल ब्लॉक तनन समांतर ब्लॉक है, फिर है कोणीय एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है, फिर है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इसके अंदर आई है, पैरेलल ब्लॉक है किसी भी जॉब को है यानी उसको है उचित हाइट पर है उठाने के लिए या उसको है अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेड ए के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? वी ब्लॉक होता है इस प्रकार का, वी ब्लॉक होता है जिसके अंदर ऐसे खांचा कटा होता है, सही नहीं बना है फिगर, फिर भी इसका जो एंगल होता है वो वी ब्लॉक का है वो 90 डिग्री होता है। ए ग्रेड का ग्रेड, इसके अंदर जो ग्रेड है ग्रेड ए और बी के अंदर होता है, बी ग्रेड के अंदर पाया जाता है। वी ब्लॉक होता है ए ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है इसमें ऑप्शन दिया गया है टूल स्टील है, कार्बन स्टील है, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील है एंड बारीक दानेदार वाली स्टील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाई गुणवत्ता वाला स्टील है, उच्च हाई क्वालिटी स्टील का यूज़ करते हैं ए ग्रेड के लिए। एंड बी ग्रेड का जो होता है, बी ग्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं वो है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं हम, डलवा लोहा है बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थ को हटाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? विच चीज़ल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ एंड कीवे, यानी कॉर्नर पर है किसी भी मटेरियल है, ये जॉब है, इस जॉब पर यहाँ पर कॉर्नर पर है मटेरियल को हटाने के लिए हम किस चीज़ल का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीज़ल का है, डायमंड पॉइंट चीज़ल का है, क्रॉस कट चीज़ल एंड हाफ राउंड चीज़ल का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, डायमंड पॉइंट चीज़ल का हम प्रयोग है वो किसी भी पदार्थ के कोने पर है उसको मटेरियल को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? विच फाइल इज हैव रो ऑफ टीथ सेट कट इन वन डायरेक्शन है, यानी किस दिशा के अंदर होते हैं जिसमें डायरेक्शन है वो होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिंगल कट है, कवर्ड कट है, सेकंड कट है एंड डबल कट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल कट में है, एक ही रेखा में होते हैं फाइल के अंदर और जो इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज़ किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर के लिए हम किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैंड फाइल का करते हैं, बास्टर्ड फाइल का करते हैं, रास्प कट फाइल का करते हैं एंड सिंगल कट फाइल का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रास्प कट फाइल का प्रयोग हम करते हैं लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साथ थोड़ा के साइड से थोड़ा सा बेवल किया जाता है? वाई द कटिंग फेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बेवलिंग ऑन लेंथ वाइज, यानी लंबाई के अंदर है साइडों से थोड़ा सा है फाइल को है वो क्यों बेवल यानी तिरछा किया जाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। सी ऑप्शन है फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लैट सतहों की फाइलिंग है वो आसान करने के लिए उसके अंदर है साइड को है थोड़ा से बेवल किया जाता है फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांसा, पित्तल और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है। तो किस ब्लेड का है कि कौन सी पिच होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 0.8 mm होती है, 1 mm होती है, 1.4 mm एंड 1.8 mm पिच की जो ब्लेड होती है हेक्सा ब्लेड है उसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन 1.8 mm पिच की है ब्लेड का है, कांसा, पित्तल और कास्ट आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो थिन प्लेट है, थिन प्लेट के लिए यानी ट्यूबिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो 0.8 mm पिच वाले ब्लेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण चिजल का क्लीयरेंस एंगल बहुत अधिक है तो क्या होगा। व्हाट हैपन इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ चिजल इज टू हाई। अगर शिपिंग कर रहे हैं और चिजल का जो क्लीयरेंस एंगल है वो अधिक होगा तो क्या होगा, चिजल है वो स्लिप करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है सतह पर गड्ढा कर देगी, कटिंग एज टूट जाएगा एंड सतह से भारी धातु निकालना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डिगिंग ऑन द सरफेस है वो डिग करते हुए अंदर चली जाएगी और धातु को है नहीं काटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किस प्रकार की हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्लेज हैमर का है, बॉल पिन हैमर का है, क्रॉस पिन हैमर का है, स्ट्रेट पिन हैमर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए हम यानी रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम किसी भी धातु को फैलाने के लिए हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति है वो क्या होती है। तो जो कटिंग स्पीड होती है ड्रिलिंग के अंदर वो होती है mm पर रिवोल्यूशन होती है, मीटर पर रिवोल्यूशन होती है एंड मीटर प्रति मिनट होती है एंड mm पर मिनट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मीटर प्रति मिनट होती है ड्रिलिंग में कटिंग स्पीड। जो ड्रिलिंग के कटिंग स्पीड होता है वो होता है कटिंग स्पीड बराबर होता है πdn/1000 होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। ड्रिल में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें है लिप है, लैंड है, फ्लैंक है एंड वेब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लिप, कटिंग लिप है ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। ड्रिलिंग मशीन में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये ड्रिल मशीन है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन दर्शाई गई है। तो यहाँ पर है अक्ष के रूप में ये दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल चक है, हैंडल है, फीड हैंडल है, ड्राइविंग मोटर है एंड डेप्थ गेज एंड स्लॉट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रिल चक, ड्रिल चक है वो दर्शाया गया है। फिर इसके अंदर है फीड हैंडल, तो फीड हैंडल ये दर्शाया गया है, ये फीड हैंडल है और ये मोटर है यहाँ पर, ये इसका स्पिंडल है, ये टेबल है और ये इसका बेस स्टैंड है। और यहाँ पर ये है डेप्थ गेज एंड स्टॉप होता है, तो ये डेप्थ गेज है ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर डायमीटर है वो, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मेजर डाया बराबर माइनर डायमीटर बराबर मेजर डाया -2 इंटू पिच है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास +2 इंटू पिच है। थर्ड नंबर है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास यानी मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ यानी गहराई है। एंड डी ऑप्शन है वो है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास -2 इंटू गहराई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, इसमें अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्पिंडल क्षति है यानी स्पिंडल है, स्लीव है, थिम्बल है एंड स्पिंडल लॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थिम्बल है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर दर्शाया गया है।
माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो ड्रॉप फोर्जित कार्बन इस्पात से बना होता है। ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील से। इसके अंदर है माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, तो इस माइक्रोमीटर के अंदर है 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो दर्शाई गई है। तो यहाँ पर है इसकी जो रेंज है वो है 50 mm स्टार्टिंग से, यानी 50 से नीचे के हैं वो जो है उनको हम नहीं माप सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मेन स्केल इसकी है वो दर्शाई गई है, वो है यहाँ पर 3 यानी 13 दर्शाई गई है। मेन स्केल है वो 13 mm है वो दर्शाई गई है। फिर इसकी मेन स्केल के बाद है सब डिवीज़न है वो 1 दर्शाई गई है। तो सब डिवीज़न का मान होता है वो 0.5 mm होता है। फिर इसके बाद है यहाँ पर इसमें जो लाइनें हैं वो दर्शा रहा है, यहाँ पर ये 13वीं लाइन है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पर 13वीं है लाइन मैच कर रही है ये। तो इसका एक भाग का मान होता है माइक्रोमीटर का, वो होता है 0.01 mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो इसकी 13 भाग का मान है वो होगा 0.13, 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 36 और यहाँ पर ये हो गया 0.36, यानी 63.63 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अक्ष। तो यहाँ पर ये है वर्नियर हाइट गेज है वो दर्शाया गया है। तो हाइट गेज के अंदर है ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें अक्ष के रूप में दर्शाया गया है, इसके पार्ट है ये है फर्स्ट ऑप्शन है बी में। मुख्य स्केल मेन स्केल है, फाइन एडजस्टिंग नट है या फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की क्लास क्वेश्चन है। इसमें है इस वॉइस का नाम क्या है। तो ये वॉइस दर्शाई गई है, देख सकते हो इसमें फिगर में। और फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हैंड वॉइस है, बेंच वॉइस है, टूल मेकर वॉइस है एंड क्विक रिलीज वॉइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, क्विक रिलीज वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। इसमें है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। फाइल है, तो फाइल के अंदर ये जो एज दर्शाया गया है ये, इसके ऊपर कोई भी दांता नहीं कटा है। तो ये टिप है, हील है, टेंग एंड सेफ एज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन रहने वाला है, सेफ एज है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। तो ये ट्राई स्क्वायर से हैं इसको दर्शाया गया है। ये ट्राई स्क्वायर से किसी भी जो है उसको समतलता है वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है 90 डिग्री पर अंकन के लिए, समतलता की जांच करने के लिए, स्क्वायर ने इसकी जांच करने के लिए, सही कार्यखंड को सेट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चेकिंग फ्लैटनेस, इसकी फ्लैट्स है या नहीं है, जो सरफेस है उसको हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग के लिए। रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग के लिए किस मार्किंग मीडिया का है वो यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है व्हाइट वाश है, कॉपर सल्फेट है, सेल्यूलोज लेकर एंड पर्शियन ब्लू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाइट वाश है। व्हाइट वाश का प्रयोग है फोर्जिंग एंड कास्टिंग के लिए, हम व्हाइट वाश सफ़ेद चौक का है हम यूज करते हैं। एंड पर्शियन ब्लू है वो सूखने में अधिक समय लेता है एंड क्लियर लाइन है वो प्रदान करता है। फिर है कॉपर सल्फेट होता है वो जहरीला होता है। इसके बाद सेल्यूलोज लेकर सूखने में जल्दी सूख जाता है और विभिन्न रंगों के अंदर है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 95 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूज टू फिनिश द रिसॉर्प्ड डिवाइडर पॉइंट है, यानी कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि डिवाइडर को तेज करने के लिए हम किस पदार्थ का है वो यूज करते हैं। वो है फाइल है, ग्राइंडर है, खुरचनी है, ऑयल स्टोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑयल स्टोन से हमें डिवाइडर के पॉइंट को है वो रिसॉर्प यानी वापस नुकीला करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज यूज
ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर है? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई की जांच करने के लिए, कार्यखंड को सेट करने के लिए, कोण को मापने के लिए, गहराई मापने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, कोण को मापने के लिए हम यूज करते हैं, मेजर द एंगल, एंगल को मापने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फाइल सा, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिफलर फाइल है, टिनकर फाइल है, पेरेट फाइल है, एंड क्रॉसिंग फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टिनकर फाइल। टिनकर फाइल का प्रयोग हम ऑटोमोबाइल की टिनकरिंग के लिए करते हैं, यानी ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होते हैं उनकी टिनकरिंग यानी टीनिंग करने के लिए, उसके ऊपर है वो करने के लिए, उसके बाद उसमें फाइलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? विच वाइस इज यूज टू होल्ड द होलो सिलेंड्रिकल जॉब? होलो सिलेंड्रिकल जॉब के लिए हम कौन सी वाइस का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है पिन वाइस है, पाइप वाइस है, एंड वाइस है, एंड बेंच वाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। पाइप वाइस का प्रयोग हम करते हैं कोई भी खोखले जॉबों के लिए। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड पिच का उपयोग करते हैं? तो व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड इज यूज टू कट कंड्यूट एंड थिन ट्यूब के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.8 mm है, 1 mm है, 1.4 mm है, 1.8 mm है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.8 mm। एंड आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन नंबर है, वो है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए धातु काटने वाली सा का प्रयोग होता है। विच मेटल कटिंग सा इज यूज कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावर सा है, सर्कुलर सा है, कंटूर बैंड सा एंड हॉरिजेंटल बैंड सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सर्कुलर बैंड सा का प्रयोग करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर ये है कंटूर बैंड सा का हम प्रयोग करते हैं। सर्कुलर सा है, सर्कुलर सा का है किसी भी बड़े क्रॉस सेक्शन को है काटने के लिए हम सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को है वॉच करें एंड तक, और वीडियो को है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।